नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी अब महागठबंधन से आउट हो गई है। अब जीतन राम मांझी के पास आगे के रास्ते क्या बचे हैं, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। अब जीतन राम मांझी महागठबंधन से आउट हो गए, लेकिन आगे के रास्ते उनके पास क्या बचे हैं? नहीं, देखिए सौरभ, आउट तो हो गए जी और आपको पता है कि अब रास्ता सिर्फ बीजेपी का बचता है। जी देखिए, यह बात पिछले एक महीने से स्पष्ट थी कि उनकी दाल गल नहीं रही है महागठबंधन में। जी मतलब वे जो चाहते हैं वह संभव नहीं हो पा रहा है। बीजेपी से संपर्क में थे, आपको पता ही है, पिछले महीने उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की। जी आज हम और आप दोनों दिल्ली में हैं। जीतन राम मांझी कल आउट हुए। देखिए, दिल्ली में खबर ये है कि बीजेपी ने उन्हें कहा कोई बातचीत शुरू होगी आपसे, इसके पहले आप महागठबंधन से बाहर आइए, जी अपने बेटे को नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दिलवाइए। तो ये दोनों बातें जीतन राम मांझी ने मान ली है। जी अब बात आगे बीजेपी से। देखिए, यह तो 100% सच है कि अकेले जीतन राम मांझी का कोई वजूद नहीं है बिहार में। जी, मतलब अकेले हुए कितनी सीटें जीत लेंगे या कितना खेल बिगाड़ देंगे, जी यह समझने की बात है और हकीकत सभी को पता है। जी जीतन राम मांझी स्वयं भी जानते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर अब उन्हें जाना है। देखिए, कल ललन सिंह ने और तेजस्वी यादव ने एक बात कही, छोटी छोटी दुकानें। जी तो इसका असर ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं होगा, बीजेपी भी चाहेगी। देखिए, आपको याद होगा मुकेश सहनी को भी पार्टी का विलय करने को कहा जा रहा था, और जब उन्होंने नहीं किया था तो उनके सारे विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। लेकिन बात बीजेपी की जब हम करें, जहां जीतन राम मांझी को अब जाना है, सौरभ, इस बात को समझिए जी कि जो सोच है बीजेपी के लिए जय श्री राम सब कुछ है। अब बीजेपी के लिए जी, अब तो जय श्री राम से आगे जय बजरंग बली भी। आपने कर्नाटका में देखा, जीत हार अलग। तो देखिए, जय श्री राम, जय सिया राम, हिंदू आस्था। जी भगवान राम को हम भी मानते हैं, ठीक है, राजनीतिक संदर्भ में नहीं मानते हैं जी और हम आध्यात्मिक संदर्भ में मानते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी वैसे नेता हैं और बीजेपी को उन्हें अब प्यार करना है। जी ठीक है, तो क्या जीतन राम मांझी जो कहते हैं कि भगवान राम तो थे ही नहीं, काल्पनिक बताते हैं, कहते हैं कोई वजूद ही नहीं, तो जब भगवान राम नहीं थे तो भगवान हनुमान, जय बजरंग बली कहाँ से आएंगे? तो जीतन राम मांझी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं जी और अब बीजेपी में जा रहे हैं या बीजेपी के साथ हो रहे हैं एनडीए अलायंस में। जी तो क्या बीजेपी को यह बात अच्छी लगेगी? और बीजेपी क्या इस काबिल है या इतना दम है कि वह उन्हें अपने साथ लेने के पहले जीतन राम मांझी को कहे कि आप जय श्री राम कहिए? जी भगवान को मानते ही नहीं है जय जीतन राम मांझी, वे जय भीम वाले हैं। देखिए, जय भीम में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान को नहीं मानना और बीजेपी के साथ होना। और देखिए, इतना ही उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मुझे विवेचना करना हो, रामायण को भी उन्होंने काल्पनिक कहा, और यदि रामायण आधारित विवेचना करनी हो तो वे राम से ज्यादा रावण को कर्मठ मानते हैं। जीतन राम मांझी ने तो राम से ज्यादा रावण को कर्मठ मानने वाले जीतन राम मांझी को क्या बीजेपी अपने साथ करेगी, या अपने साथ करने के पहले उन्हें जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करेगी? क्योंकि बीजेपी की हर सभा में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। तो जीतन राम मांझी क्या अपनी मानसिकता बदल पाएंगे? अब वे कह रहे हैं कि हिंदुत्ववाद से ज़्यादा खतरा जातिवाद से है, लेकिन हिंदुत्ववाद और भाजपा के हिंदुत्ववाद, वहाँ जय श्री राम आते हैं, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, तो क्या वहाँ पूजा करने नहीं जाएंगे? जीतन राम मांझी कहते हैं मुझे पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं है। ये दूसरी बात है कि हमने देखा था कि पिछले साल वे माता वैष्णो देवी का दर्शन करने गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने इस दर्शन पर यह कहा कि वे अपने परिवार वालों के साथ चले गए थे। देखिए और समझिए,
जीतन मांझी जो समुदाय है उसके नेता हैं, बिहार के सबसे बड़े नेता। लेकिन कल भी हमने कहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर हैं, वे अपनी राजनीति को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और उनके बेटे संतोष सुमन देखिए पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पिछले दिनों कह दिया था कि मेरा बेटा तेजस्वी यादव से अधिक काबिल है। लेकिन आपको पता है कि काबिलियत और लोकतंत्र में बहुमत दोनों दो चीज़ें हैं, जिसे जीतन राम मांझी कह रहे थे डेमोक्रेटिक फॉल्ट है। और आपको हम यह भी याद कराएं, बीजेपी जो आज कहेगी कि जीतन राम मांझी बहुत अच्छे हैं, कि मार्च की ही बात है, हनुमान चालीसा का पाठ किया था भाजपा के विधायकों ने बिहार विधानसभा के भीतर, और जीतन राम मांझी ने इस पर गहरी आपत्ति की थी। तो क्या जीतन राम मांझी अब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? बीजेपी अपने साथ ले रही है। देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति में कहे गए शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे तो उनके लिए क्या क्या शब्द नहीं कहे जाते थे उनके सम्मान में। लेकिन जब वे अलग हटे तो बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, फिर गए, फिर वापस आए। अब वे विपक्षी एका की बात कर रहे हैं। 17 पार्टियों का समागम 23 जून को पटना में होने जा रहा है। और जीतन राम मांझी के साथ इतना ही नहीं, अब देखिए जीतन राम मांझी को ब्राह्मणों से भी बड़ी आपत्ति है। जीतन राम मांझी को है ना, आपने ही इंटरव्यू किया था, मुझे याद है कि वे कहते हैं कि ब्राह्मण उनके पूजा पाठ पर उनको वे बहुत आपत्ति, लेकिन ब्राह्मण का जो व्यवहार है कि वे दक्षिणा लेते हैं। देखिए, वे कर्म करते हैं तो उसका दक्षिणा प्राप्त करते हैं, पारिश्रमिक भी कह सकते हैं आप। उन्हें इस बात पर भी आपत्ति है कि ब्राह्मण कहीं भोजन खाने को चले जाते हैं, करने को चले जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है बीजेपी के लिए चुभने वाली बातें रही है। लेकिन तब जीतन राम मांझी महागठबंधन में थे, और हमने कल भी कहा था कि जीतन राम मांझी को जो सफलता मिली है वह नीतीश कुमार के साथ मिली है। नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया। अब देखिए, जब जीतन राम मांझी बीजेपी की ओर जाएंगे, आज किसी जेडीयू वाले ने पूछा भी कि क्या बीजेपी वाले उन्हें मुख्यमंत्री बना पाएंगे, और आपको हमने वह डाटा भी बताया था कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर 21 सीटों पर हम पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो एक सीट पर सफलता मिली थी। जीतन राम मांझी सब हार गए थे। तो देखिए कहाँ से सफलता मिली थी? इमामगंज से। अब इमामगंज का नाम भी जो है वह क्या बताता है? इमामगंज का नाम जो है वह मुस्लिम धर्म को कनेक्ट करता है। और बीजेपी वैसी पार्टी जो इन नामों को बदल रही है। आपने देखा किस तरीके से मुगल सराय का नाम बदला गया, और कई स्टेशनों का नाम बदला गया, शहर का नाम बदला जा रहा है, किस तरीके से इलाहाबाद का नाम बदला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बड़ा सवाल ये पैदा होगा कि जीतन राम मांझी कल बीजेपी के साथ होते ही क्या जय श्री राम बोलना शुरू कर देंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव है आगे, 2024 है, और वहाँ देखिए बीजेपी एक बहुत बड़ा, बीजेपी मान रही है कि जब 2024 में अयोध्या के मंदिर का लोकार्पण होगा तो उनके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी के लिए। और बीजेपी में जानते हैं हिंदू मुस्लिम का भी सवाल उठता रहता है। तो जीतन राम मांझी क्या भगवान श्री राम के सामने, जिन्हें वे काल्पनिक मानते हैं, क्या अब करबद्ध हो जाएंगे, चरणबद्ध हो जाएंगे? ठीक है, और मानेंगे कि नहीं, हमने जो कल कहा था वो गलत कहा था। भगवान श्री राम हैं, वे प्रभु हैं, आराध्य हैं, उनकी पूजा की जानी चाहिए। हनुमान जी हैं, और हनुमान जी शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं। हनुमान चालीसा का पाठ सभी को करना चाहिए, घर घर में करना चाहिए। देखिए, हम और आप जैसे लोग तो करते ही करते हैं, और हमने आपने कभी ब्राह्मणों पर सवाल नहीं उठाया, हमने आपने कभी दलितों पर सवाल नहीं उठाया, हमने आपने कभी पिछड़ों पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन जीतन राम मांझी तो साफ साफ सवाल उठाते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर सवाल उठाते हैं, भगवान राम पर उठाते हैं, और रामायण पर उठाते हैं। आपने देखा होगा जब उन्होंने सवाल उठाया था कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना गलत है, तो बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया हुई थी, उस प्रतिक्रिया को निकाल कर देखिए। और अब बीजेपी को जीतन राम मांझी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सौरभ। तो देखना है कि किस तरीके से
क्या सिर्फ वोट के लिए, या जीतन राम मांझी को भगवान के सामने झुकने के लिए बीजेपी कहेगी और जीतन राम मांझी झुकेंगे कि नहीं? चलिए, तो अब 2024 से पहले क्या जीतन राम मांझी भगवान राम और ब्राह्मणों के ऊपर क्या कहते हैं, देखना दिलचस्प होगा। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।